पहलगाम आतंकी हमले के बाद रेल मंत्रालय ने धनबाद रेल मंडल को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दे रखी है। निर्देश है कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और अगर ताजा हालात की बात करें तो बॉर्डर पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। रात में ही भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। लेकिन हम अभी धनबाद रेल मंडल के धनबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। हालांकि यह जो धनबाद रेल मंडल है, यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर कहें तो तकरीबन कम से कम 4 से 5 राज्यों में इसका जो विस्तार है और सैकड़ों की संख्या में इसके पास बड़े स्टेशन हैं और छोटे मोटे स्टेशन मिला के 100 से अधिक हैं। और आप देखिए कि कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है, यहाँ पर जो लगेज स्कैनिंग की व्यवस्था है, एक्सरे की व्यवस्था है, वहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से धूल पड़ा हुआ है और ये मशीनें ऐसा लग रहा है कि बंद पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेटर रहता था वो भी नजर नहीं आ रहा है और जो ऑपरेटर का जो टेबल है वहां पर भी धूल पड़ी हुई है। यानी कि आप बगैर सुरक्षा जांच किए स्टेशन परिसर में प्रवेश कर जाइए और उसके बाद आप आराम से यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया था, यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था होने चाहिए थे। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं कि सामने में जो निकास द्वार है वहां पर प्रवेश के लिए मना किया गया है, बावजूद लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं और यहाँ पर भी कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। ऐसे में सुरक्षा पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही इसके अलावा 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आप आराम से अंदर जा सकते हैं और अंदर जाने के बाद में आप यहां से यात्रा कर सकते हैं। तो इन जगहों पे खास करके धनबाद रेल मंडल की अगर हम बात करें और धनबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो आज से कुछ सप्ताह पहले या यूं कहें कि 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पर धनबाद के वासेपुर से और जो इसके आसपास के जो सटे हुए इलाके जो 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वहां से 5 आतंकी जो है संदिग्ध आतंकी HUT से जुड़े हुए थे, इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे, वो लोग पकड़े गए हैं और उनकी जो पूछताछ है उनसे पूछताछ ATS कर रही है। और ऐसे में यह जो रेलवे स्टेशन है काफी संवेदनशील हो जाता है और इसकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो धनबाद रेल मंडल के जो DRM है, साथ में जो अन्य अधिकारी हैं और जो RPF हो चाहे वो GRP के हो, तमाम जो इनके कमांडेंट हैं, जो रेल SP हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पर इसकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। सुरक्षा को इसकी जो मॉनिटरिंग है उसको करने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, धनबाद रेल मंडल के जितने स्टेशन है सबों पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। बहरहाल हम सुनाएंगे आपको कि DRM का क्या कहना है और अगर कुछ यात्री हमें मिलेंगे तो उनसे भी बात करने का। अभी आप अंदर आए तो सुरक्षा जांच हुई? नहीं, कुछ नहीं, जांच कहाँ हुई? अभी मशीन जो सामने लगा हुआ है क्या वो खुला है, चालू है या बंद दिख रहा है? अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, बंद तो लग रहा है। बंद लग रहा है। आपको कहाँ जाना है? हमको जाना है झाझा। ट्रेन की टिकट ली है आपने? आप टिकट तो कटा लिए हैं। चलिए, सुरक्षा जांच नहीं हुई? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश ठाकुर है। जरा देख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अभी तो नहीं देखे। कुछ बैग चेक हुआ, एक्सरे मशीन में कुछ नहीं हुआ। अभी देश में हमला भी हुआ था, क्या लगता है स्टेशन में कुछ पुख्ता इंतजाम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो अभी हाल ही में बगल में वासेपुर है, वहाँ से कुछ आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग पकड़े गए थे। तो ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सुरक्षा कर्मियों को यहाँ मौजूद रहना चाहिए। RPF को यहाँ से बहुत कम दूरी पे वासेपुर है, आतंकी पकड़ा है। उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर कोई अलर्ट है या कोई गंभीर है रेल प्रशासन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। क्या इससे आप मांग करेंगे रेल प्रशासन से? क्या कुछ होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वही रहना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। क्या नाम पता है? बासंती देवी। 5 अलर्ट आते हैं और उन 4-5 अलर्ट में हमारे यहाँ RPF है, प्लस हमारे जितने भी लोग हैं नीड टू नो बेसिस पे उनको अलर्ट किया जाता है और वो एक्शन लेते हैं। हमने आपको कुछ यात्रियों से जो बातें की है उसको भी दिखाया और साथ में यह भी दिखाया कि DRM ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना था कि हम सुरक्षा कि वो तमाम व्यवस्था कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और हम लोग अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन जो तस्वीरें कह रही हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। क्योंकि मेरे पीछे जो आप गेट नंबर 2 देख रहे हैं वहाँ की भी स्थिति कमोबेश वही है। वहाँ पर भी कोई स्कैनिंग मशीन की व्यवस्था नहीं है और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई वहाँ पर जाने वाले लोगों की जाँच पड़ताल कर सके। तो ऐसे में सुरक्षा को और अधिक चाक चौबंद बनाने के लिए धनबाद रेल मंडल को और अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है और जो कह रहे हैं वो करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी कोई वारदात ना हो सके
जिसकी हमें आशंका नहीं हो, या फिर जिस बात की डर है इस समय में वो इस तरह की कोई घटना ना हो, और लोग सफर जो है उनका, लोगों का जो सफर है, खास करके जो यात्री यहाँ से सफर करते हैं, उनका यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके, इसके लिए रेलवे को और अधिक अलर्ट मोड पे रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से रेल मंत्रालय ने आगाह किया है और तमाम जगहों पर अलर्ट घोषित किया गया है, धनबाद रेल मंडल को और अधिक चौकन्ना होने की आवश्यकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।